देख रही हूँ, मेरा पीछा कर रही हो तुम। मैं आगे आगे, तुम पीछे पीछे। काय को मेरा पीछा करते? अरे बाबा, कुछ काम है क्या मेरे से? क्या मांगता है तुमको? हाँ, पीछे पीछे हटो, दूर रह के बात करो, समझी? यू ऐसे चढ़ के बात करोगी ना तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। पर देखो, मेरे आदमी यहाँ चारों ओर है। अगर थोड़ी सी भी चालाकी की या मुझ पे उंगली उठाई ना तो मेरे आदमी मल्हार को मार देंगे। तो सोच लो। अरे बाबा, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इस मल्हार के साथ। जो करने का तुम करो इसके साथ। इल्ला कनेक्शन, इसको मारने का, धमकाने का, जो करने का करो। इनफैक्ट मैं तो बोलती है हाथ पैर पे गोली मार दो। थोड़े दिन बेड पे रहेगी ना तो मैं मेरे परम को ढूंढ पाएगी। अरे बाबा, ऐसे क्या स्टेयर करती? तुम जानते क्या मेरे परम को? प्लीज टेल मी, वेयर इज इट? तुम कहाँ लेके गई मेरे परम को? तुमने किडनैप की मेरे परम को? हाँ, मैं हाथ जोड़ती है, प्लीज बता दो मेरा परम किधर है? मेरा परम तुमने उसको किधर राइड की? बोलो मेरे को, किधर राइड की तुमने उसको? ओ टेल मी। ओ हेलो, नो नो नो, रन अवे। मेरा परम किधर है? मैं जाएगी उसके पास। अरे रुको, आई एम मुर्गन, रुको। कल्याणी, रुको। अरे मेरा परम किधर है? आयु किधर को गई? अरे रोको, मेरा परम का एड्रेस। क्या हुआ? तुम ठीक हो? चिल्ला क्यों रही हो तुम? आयु मुर्गन, वो एक लेडी मेरा पीछा करती तो मेरे को लगी कि वो मेरे परम के बारे में कुछ जानती। और फिर अब मैं से पूछी तो भाग गई, तो मैं भी उसके पीछे भागी। पर पता नहीं अब वो कहाँ को गायब हो गई। काश वो मेरे को मिल जाती तो फिर मैं उससे मेरे परम के बारे में पूछती, उसका एड्रेस लेती और फिर मेरे परम को लेकर आती। तो तुम्हारा पीछा तुम्हारे परम के लिए नहीं कर रही, उसकी वजह कुछ और है। तो फिर वो लेडी काय को मेरे पीछे करती? वो मैं फिर कभी तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है, चलो। हाय मुर्गन, मैं आइसक्रीम वाले को पैसे देना तो भूल ही गया। मैं आइसक्रीम वाले को पैसे देकर आता हूँ। जानता था तुम मुझे जरूर रोकोगी। मेरी कल्याणी किसी भी रूप में हो, अपने बेटे की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी पेंसिल ना छूने दो वो किसी को, ये तो फिर भी उसकी फोटो है। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की?
मेरे लिए हर मुजरिम मुजरिम ही होता है। मुजरिम की जगह घर में नहीं, जेल में होती है, सलाखों के पीछे। कल्याणी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जिस दिन मुझे सबूत मिल जाएगा, उस दिन कल्याणी को धक्के मारकर जेल में सड़वाऊंगा। सजी है जो नर मेरी चोली, उफन कर चली मैं सागर से मिलने, ले करके थोड़ी सी तिरछी डगरिया। अगर बच्चों की जन्नत माँ के कदमों में है, तो माँ की जन्नत अपने बच्चों की खुशी और सलामती में। मैं नहीं जानती कल्याणी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बस इतना जानती हूँ कि तुम कभी भी कोई भी चीज गलत नहीं करोगी। तुम्हारी जरूर कोई मजबूरी होगी जो तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है ना, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी इसमें। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लाल को भी नहीं। तुम्हारी आई तुम्हारी ढाल थी और हमेशा रहेगी। मेरी कल्याणी पर कोई भी आंख नहीं उठा सकता। वो लेडी इधर से भाग के यहाँ को गायब हो गई, और आइसक्रीम वाला इधर को था। जब मैं उसके पीछे भागी तो वो पहला लेफ्ट फिर राइट। अयो क्या था उसमें? क्या अरे पेपर खा गई? प्रेगनेंसी में ना इस मद्रासन आफत का दिमाग थोड़ा सा सरक गया है। इसे पेपर खाने की आदत है। हैं? हाँ, जहाँ पे भी पेपर देखती है ना वो खा लेती है। ये कैसी क्रेविंग है? ऐसी कोई क्रेविंग होती है भला? होती है पुत्र जी, होती है ना। मेरी बहन की बहू जो है ना, उसे ना लकड़ी खाने की आदत है। बोलो जी, लकड़ी? और रसोई में जितनी भी लकड़ी की चीजें होती है ना, वो सब चबा जाती है। मैं जाती। ऐसे हालत में कहाँ जाओगी? अपनी हालत तो देखो। इथे ही बैठो बस। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है इस वक्त? अब मन्नत पूरी करने। इस मद्रासी आफत ने मन्नत मांगी है कि हमारा परम वापस नहीं आ जाता तब तक वो पीपल के पेड़ की 500 परिक्रमा करेगी। कल की, इसीलिए तो पैर छिड़ गया और बेहोश हो गई, और देखो फिर चल दी। मैंने कितने भी नहीं जाना है, इत्थे ही बैठना है। अरे बाहर कितनी ये देखो पंखा भी बंद करके रखा है। ये लो। हाँ यो बेबे, अब मैं परम के लिए मन्नत मांगेगी तो पूरा तो करती ना। मेरे को जाना है।
मैं घर के बाहर हूँ, मुझे जल्दी मिलो। बहुत करीब आ चुकी हूँ मैं तुम्हारे कल्याणी। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। बाहर आ, वेट कर रहा हूँ। वेट तो मैं तेरा करती। अयो पैरम, किधर है तुम? पैरम, पैरम कहाँ गए तू? क्या कर रही हो इतनी रात गए यहाँ पे? अयो नारियल फेंकने को आई। अरे इनको वो मिल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आवाज तो यहीं से आई थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाल बाल बच गए, लेकिन ये मल्हार आकर हर बार मेरा प्लान खराब कर देता। अगर आज वो नहीं होता तो ये कल्याणी आज मेरे साथ होती। नारियल ही फेंकने आई थी या कोई और काम है? अयो नारियल फेंकने को आई थी। झूठ। नारियल फेंकने को आई? फिर झूठ। तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। क्या करने आई थी? अयो नारियल फेंकने को आई थी। फोन दिखाओ अपना। ले। मैंने कहा फोन दिखाओ। ले। हर बात में ना तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, इधर दिखाओ। परम आया था मिलने। हाँ? अयो सिर्फ मैसेज आई, वो नहीं आई। मैं देखने को आई पर वो नहीं है। और मुझे देखकर भाग गया है ना? ठीक है। प्लीज पुलिस को नहीं बताती, ट्रस्ट मी। परम बहुत अच्छी इंसान, अगर वो अरेस्ट हो जाती तो मैं मर जाएगी। मैं मेरे परम के बिना नहीं जी पाएगी। मैं रिक्वेस्ट करती, पैर पड़ती, प्लीज प्लीज। क्या कर रही हो तुम? वैसे भी मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अब मेरा मतलब है मैं किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, पुलिस को नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक यू मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। आज थोड़ी देर तुमने जो मेरे बच्चे से बात करी, उससे मेरी टेंशन थोड़ी कम हो गई है। उसको खिलखिलाते सुनते हुए दिल को सुकून मिला है। थैंक यू। चलो, यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रही हो? चलो।
वेरी गुड वैजंती, वेरी गुड। दरवाजा क्यों खुला है? कल्याणी, कल्याणी कहाँ हो तुम? कल्याणी, छुपने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारा सारा सच जान चुका हूं। ब्रिज का सामान बाहर क्यों रखा? कल्याणी, तुम मुझसे अब छुप नहीं सकती हो। कल्याणी, 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 कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी, 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 कल्याणी। कल्याणी, टेम्परेचर तो गिरे जा रहा है। कल्याणी, कल्याणी, कुछ नहीं होगा। कल्याणी, आंखें खोलो। कल्याणी, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ और करना होगा। कल्याणी अभी भी कांप रही है, कंबल का भी कोई असर नहीं हो रहा है, मुझे इसे बॉडी हीट देनी ही होगी। तो मेरी बीवी नाल ये सब करन लई मैनू जेल भिजवाया सी तू मंदिर में मेरी बीवी को जिस नजर से देख रहा था ना, मैं उसी वक्त समझ गया था कि तेरे इरादे ही गलत हैं। ओए गल सुन, ना मैं अंधा हूं और ना ही बेअकल हूं, सब समझ आ रहे हैं मैनू। मुंह बंद रख अपना। बॉडी टेम्परेचर देखा उसका? जान से जाएगी वो। मैं सिर्फ उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, तो इस तरह ठीक करेगा तू उसनू? हाँ, गले लग के बचाने की कोशिश कर रहा है तू? और कोई तरीका नहीं है तेरे पास? तेरी शक्ल से ही इरादे नजर आते हैं मुझे। एक मिनट नहीं रुकने वाला, मैं अपनी बीवी को लेके अभी जा रहा हूं और देख लूंगा मैं क्या करना है। खबरदार, पीछे पीछे, कहीं नहीं जाएगी। हालत देखिए इसकी, और वैसे भी इसकी जान को खतरा है। एक पुलिस ऑफिसर के यहाँ जब इस पे हमला हो सकता है तो बाहर सोच क्या क्या हो सकता है। इसके लिए यही अच्छा है कि यहीं रहे। ऐसे कैसे भरोसा कर लूं मैं? और कैसे भरोसा कर लूं कि इसमें पुलिस की कोई चाल नहीं है? इसमें पुलिस की कोई चाल नहीं है परम, और भरोसा करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम
क्या? जी मैम, सोर्स से पता चला है कि मल्हार परम के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। तो कुछ पता चला उसे? हाँ, एक फाइल आई है जिसमें परम की सारी इंफॉर्मेशन है। उस खबरी ने ये फाइल मल्हार को भी भेजी है, ये देखिए। परम की फोटो मीनाक्षी मैम के हस्बैंड के साथ। क्या हो रहा है ये? परम परमार्थ को कैसे जानता है? कौन है ये परम? अब मल्हार चुप नहीं रह सकता, उसे बताना होगा कि वो क्यों ढूंढ रहा है परम को। आखिर वो क्या जानता है परम के बारे में। मुझे मल्हार से बात करनी होगी। हेलो। हेलो कल्याणी मैम। ललिता जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि प्लीज मुझे मैडम मत बुलाइए, मैं आपके लिए सिर्फ कल्याणी। ड्यूटी पे मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? आपको मैडम कहना मेरा फर्ज है, और अंडर कवर मिशन की आप मेरी सीनियर और मैं नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के कांस्टेबल हूँ। हाँ, बिना ड्यूटी के मिले तो देखेंगे। ठीक है, बताइए क्या बात है, कॉल क्यों किया? कोई खास बात? जी, कमिश्नर मीनाक्षी जी इसी हॉस्पिटल में है, बस उन्हीं पर नजर रखने के लिए मैंने ये बीमारी का नाटक किया था, और मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने उनके कमरे में माइक फिक्स कर दिया। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब कुछ पता चला क्या आपको? मैडम, कमिश्नर मीनाक्षी जी बेहोश थी ही नहीं, वो इंस्पेक्टर अभिमन्यु के बारे में कुछ तो जानती है। क्या 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 जानती है वो? कोई पुलिस वाला उनसे मिलने आया था, वो कह रहा था कि मल्हार सर अभिमन्यु इंस्पेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और ये भी बता रहा था कि मल्हार जी को इंस्पेक्टर अभिमन्यु के बारे में कुछ पता चला था। बस यही बात पता करने के लिए कमिश्नर मीनाक्षी आपके घर आ रही थी। मैडम, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर अभिमन्यु बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अच्छा ठीक है, थैंक यू, मैं कुछ करती हूँ। जी मैम। क्या है? जवाब दो, क्या है ये? कल्याणी, मैंने कहा जवाब दो, ये क्या है? आयो मोर्गन, पैर से तुम्हारा टेप चालू होती। कल्याणी कल्याणी कल्याणी। आयो मैं टैटू बना लूं कि मैं तेर पर चेल वे जनती रेडी। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारे पति की फोटो इस आदमी के साथ क्या कर रही है? आयो, होगी इसकी कोई फ्रेंड। झूठ 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 पे झूठ कल्याणी, बस बहुत हो गया, और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हो क्या गया तुम्हें? क्या हो क्या गया तुम्हें? मेरी कल्याणी तो झूठ का सहारा लेने वालों में से नहीं थी ना, फिर क्या? और जी आप आ गए? अब भी मैं अपनी वो मद्रासी अफंत से ही बात कर रही। बस हो गया, आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सारे ड्रामे देख चुकी हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप फोन पे आपकी बहू वैजयंती नहीं, मेरी बेटी कल्याणी से बात कर रहे थे। लो जी, अब फिर शुरू हो गए इसी बात को लेके। ऐसा कुछ नहीं हैगा। मैं नहीं जानती कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को पहचान लिया है, मैं जानती हूँ कि वो कल्याणी ही है। एक औरत अपने पति को पहचानने में गलती कर सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों की धड़कन साफ सुनती है। कल्याणी की जुबान कुछ भी कहती हो, लेकिन उसकी आंखें असलियत बता चुकी। मैंने तो उसी दिन उसको पहचान लिया था जिस दिन उसके पैर पे मैंने घाव देखा था, वो घाव जिसके बारे में मीनाक्षी बोल रही थी। कल्याणी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ये सब कह रही है ना। मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज एक बार कह दीजिए कि वो मेरी बेटी कल्याणी है। मैं जानती हूँ कि वो कल्याणी है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि वो कल्याणी है। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पर। नहीं, ऐसा ना करें। एक बार कह दीजिए ना कि वो मेरी बेटी है। ठीक है, मैं बताती हूँ।